हरिओम नमो आदेश। मेरे गुरु महाराज को आदेश। ओगड़ बाबा श्री श्री 1008 श्री ओगड़ बाबा कालूराम महाराज को आदेश। चरणों में मेरा दंडवत नमन। गुरु जी कोई गलती हुई तो मेरे को क्षमा करें और सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मेरे गुरु जी हैं श्री श्री 1008 ओगड़ बाबा कालूराम महाराज। जय हो आपकी। सर्वप्रथम बिना गुरु के कुछ भी हो नहीं सकता। हम साधना मार्ग पे, वामपंथी मार्ग पे आए हैं, तो हम अनुष्ठान कैसे करें, हम आसन कैसे लगाएं। आज मैं आपको एक आसन पर बैठने का मंत्र बताऊंगा। माला का जाप कैसे करें, माला कैसे घुमाएं, माला कैसे चलाएं। ये सब मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। और आज मैं आपको एक आसन का बैठने का मंत्र बताऊंगा। मैं अपना एड्रेस पैड्रेस तो कुछ बताता नहीं। मैं नंबर बता दूंगा आपको 9953 85 62 23। ओगड़ बाबा भोलाराम सरभंगी मेरा स्थान है। रामघाट यूपी में, गंगा किनारे शमशान में, नटों का शमशान है, वहाँ पे मेरा स्थान बना हुआ है। साधना मार्ग में सर्वप्रथम कर्म बहुत जरूरी है, नेम कर्म। अगर आपके नेम कर्म सही नहीं है तो आपकी कोई साधना सही नहीं होगी। नेम कर्म का बहुत विशेष ध्यान रखें। नेम कर्मों का, अगर नेम कर्म हमारे सही नहीं है तो हमें कोई भी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। सर्वप्रथम साधना मार्ग में आने से पहले भक्ति जगाएं अपनी। सावन का पर्व महीना चल रहा है, रोज डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। शाम को एक दीपक लगा के आएं देसी घी का। हर हर महादेव का जाप करें। सुंदर जो भक्त भटक रहे हैं, भटकावन आता है, बहुत जल्दी मचती है। हमें 2 साधना हमने कर ली, 3 साधना कर ली, बस काले कपड़े डाल लिए और मुंडों की माला गले में धारण कर ली और हम साधक बन गए। तो समझ लीजिए रोना आएगा, रोना, दुख संकट आएंगे। बिना गुरु जी के आदेश के कोई भी माला गले में या कोई भी काला वस्त्र को धारण ना करें। सर्वप्रथम ध्यान रखें इस चीज़ का विशेष। जब आपके गुरु कह दें कि आप काले वस्त्र धारण करिए और ये अनुष्ठान बजंगल का जंगल में करें, तब, अन्यथा नहीं होगा। उसमें कुछ कुछ लोग साधक हैं, कुछ कुछ तो निकल जाते हैं। कुछ कुछ लोग 7-7 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल भटक रहे हैं महाराज। क्यों? कि उनके जो विचार थे वामपंथी मार्ग में आने के, वो अच्छे नहीं थे। किसी का बुरा करने के लिए आ गए, या सट्टे की विद्या करने के लिए आ गए, या धनपति बनने के लिए आ गए। भैया भक्ति में धन नहीं होता, पहले तो सुन लीजिए आप। भक्ति में धन नहीं होता। हाँ, इष्ट की कृपा होती है तो यहाँ आप बैठे हैं वहीं सब कुछ आ जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अघोरी सरभंग होगा, वो आपको घूमता फिरता कहीं भी नहीं मिलेगा। वो अपने अखाड़े में बैठा होगा। बरसों हो जाती हैं उनको एक एक स्थान पर बैठे बैठे, एक एक जगह गुप्त बैठे हुए। मेरे को भी मेरे को भी बरसों हो गई, एक स्थान पर बैठ गया तो बैठ गया, मैं उठा ही नहीं वहाँ से कभी। यहाँ भी बैठ गया। मेरे को घूमने मरने को मेरे को क्या लेना है किसी से। मोह ममता से दूर, लोभ लालच से दूर। लोभ लालच तो आएगा, हाँ, अगर आप साधक अच्छे हैं, साधना अच्छी हो रही है तो बिल्कुल नहीं आएगा। काम भी नहीं आएगा, काम पसंद आएगा नहीं। हर क्रिया में काम सताएगा आपको, क्रिया भंग कराएगा, नहीं होने देगा। अगर हमने गुरु का अच्छा सानिध्य कर रहे हैं, गुरु सेवा करें। सर्वप्रथम पहले गुरु सेवा करें। मैं चेला शिष्य, मार्गदर्शन मेरा करा श्री श्री 1008 ओगड़ बाबा कालूराम महाराज ने। गांव सुल्तानपुरा, राज्य राजस्थान, जिला भीलवाड़ा उनका स्थान है।
और गुरु ने जो बता दिया है, अगर उसको आप नेम कर्म में उतार लिया दिल में और आप सच्चे श्रद्धा से कर रहे हैं, तो आपको बाबा की भक्ति और आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। आपके गलत विचार मन में है तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरु शरण जाएं, गुरु धारण करें, बिना गुरु के कोई कार्य आपका होगा नहीं। मैं गुरुओं से भी कहूँगा, गुरु जी को भी बोलूँगा एक बात कि गुरु जी सब शिष्यों को एक समान समझें। अच्छाई, झूठ और सच का सामना करें। अगर साधक झूठ बोलता है या गुरु झूठ बोलता है तो फिर मेरा मानना है संकट आएंगे, परेशानी आएंगी। यूट्यूब देख देख के बहुत लोग भ्रमित होते हैं, बहुत लोग जाते हैं, गुरु दक्षिणा पाते हैं, गुरु का आशीर्वाद पाते हैं, साधना दे दो, ये ले लो, 3100 रुपये लगेंगे। किसी का इलाज होना तो फ़ोन पे बात कर रहा है तो पहले 3100 रुपये पेटीएम करो। आते हैं भक्तों के फ़ोन मेरे पास, बाबा जैसे मैंने बात करी, 3100 रुपये मांगे उन्होंने मेरे से। अच्छा, जो सच्चा संत होगा, अघोरी होगा, वो माया से बहुत दूर होगा। माया को तो गाली बकता है, मैं तो गाली बकता हूँ पैसे के लिए। आते बाबा पैसे ले ले। मैंने आज तक इस पंथ पे आया हूँ, मैंने आज तक किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाया, मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे आज तक, और ना ही मेरा संकल्प है जब तक जीऊँगा इस पंथ पे रहूँगा मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगूंगा। मुझे मांगना ही नहीं है, मुझे क्या करना है पैसे का। आसन कैसे लगाएं, आसन के विषय में बता देता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी विषय, एक मंत्र छोटा सा अघोर पंथ का। मन मारू मैला कर दूँ चकनाचूर, 5 देव रक्षा करे तो बैठू आसनपुर। 9 नाथ 84 सिद्धों को आदेश, गुरु गोरखनाथ को आदेश, मेरे गुरु महाराज को आदेश, माँ भवानी को आदेश, भैरवनाथ बाबा को आदेश, आदेश आदेश। ओम गुरु जी सत्य गुरु जी, ओम गुरु जी सत्य गुरु जी, ओम गुरु जी सत्य गुरु जी। ये आसन पर बैठने का मंत्र है। गंगा स्नान करने के मंत्र हैं, धूनाधारी करने के भी यह मंत्र हैं, सबके मंत्र हैं अलग अलग। हाँ, मेरे को, मैंने शमशान सिद्धि करी, मैंने साधना करी, मसान साधना करी, मैंने 6 महीने की सर्वंग क्रिया में हमने करी। औगड़ बनना, अघोरी बनना आसान नहीं है, दिमाग से गलतफहमी निकाल दो, मैं बता रहा हूँ। और नहीं, एक दिन रोओगे, डिप्रेशन में इतने आ जाओगे कि आत्महत्या करने चल दोगे, इतना डिप्रेशन आ जाएगा। सत्य बोलें, लालच लोभ लेके और दिखावा करोगे कि मैं ये बंगा बाबा, मैं फलाना बाबा, मैं ये, मैं वो, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। किसी मरीज को भी सही नहीं कर सकते हो आप। 2 दिन सही होगा, तीसरे दिन परेशान हो जाएगा। हाँ, तो हम गलत भ्रम में ना फंसें। सिद्धि पंथ साधना मार्ग पे आए हैं तो सत्य बोलना जरूरी है, आवश्यक है, आवश्यक। जाके हृदय सांच है, उसके हृदय आप, माँ भगवान है। सिद्धियां करना, साधनाएं करना आसान नहीं है। अघोरी बनना, सरभंग बनना आसान नहीं है। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरे को सरभंग क्रिया नहीं बताई, ना शमशान सिद्धि दी, ना कोई साधना बताई, ना कुछ बताया ऐसा। मगर मेरे बाबा महाकाल ने मेरे को मंत्र भी बताया और मेरे को अनुष्ठान 6 महीने का कराया। और औगड़ ऐसे नहीं बन जाता बेटा, 1 वर्ष तक, कम से कम वर्ष, तो इसमें 12 वर्ष का विधान है, मगर कम से कम पहली क्रिया छमाई की होती है। पहली साधना अनुष्ठान, इसमें 3 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। पहली 6 महीने की, 6 महीने तक आपने पिछवाड़ा नहीं धोना होता, शरीर पे पानी नहीं डालना है, मुंह नहीं धोना है, कुल्ला नहीं करना है। 6 महीने तक एक ही लंगोट में रहना है, 6 महीने तक। एक टाइम भोजन, अन्न का त्याग होता है 6 महीने तक। शमशान भभूति का स्नान होता है 6 महीने तक। रात को शमशान क्रियाओं में जाके गोश्त का और शराब का भोग लगता है, और वही मैं 6 महीने तक मैंने पान किया है, गोश्त और शराब 6 महीने तक। अन्न नहीं खाया 6 महीने तक, ना चाय, ना दूध, ना दही, ना कुछ भी चीज़, सब त्याग। नंगे पैर रहना, नंगे वस्त्र रहना, ये अघोर क्रिया बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, भाई भक्तों को जो भ्रमित होते हैं। और अघोरी बनना आसान नहीं है। तब जाके सर्वंग क्रिया होती है, मसान क्रिया होती है तब जाके। हैं, ये क्रिया मैंने रामघाट करी, जिला बुलंदशहर में पड़ता है रामघाट।
राम घाट पे जाके आप किसी से पूछ सकते हैं, मेरा आदेश बाबा से मिलना है, कोई बता देगा आपको। लोग तो मेरे को वहाँ पागल कहने लगे थे, कहते तो बाबा पागल हो गया आदेश बाबा तो। रात को सब क्रियाएं करनी, जागना, आना, रात को 12 बजे जाना, फिर लौट के आना। और वो तो बीहड़ है वहाँ तो, यहाँ मेरा स्थान है, वहाँ तो दिन में ही डर लगता है लोगों को। वो लोग कहते हैं बाबा हम तो यहाँ दिन में डर रहे हैं और आप तो यहाँ रात को रहते हो। और जंगल में रहना, ये जब जाके ये श्रवण क्रियाएँ होती हैं महाराज, जब जाके ओगड़ बनता है। काले कपड़े पहन लिए, माला 2 गले में डाल ली, मुंड माला डाल ली, हाँ भी कौन है, मैं ओगड़ बाबा हो गया। 2 साधनाएं कर ली, 3 साधनाएं, 4 साधनाएं कर ली, मैं ओगड़ बाबा हो गया, मैं तो अघोरी हो गया। अच्छा अघोरी हो गया? अघोरी ऐसे नहीं बनाया था बेटा सुल्ले कान खोल के। पिछवाड़ा नहीं धोया था बरसों तक, एक लंगोट में रहना पड़ता है, अन्न का त्याग होता है, चाय पानी दूध का सबका त्याग होता है। मैं आज भी दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन सब बंद वर्जित है, कुछ नहीं है। नेम कर्म जरूरी, बिना नेम कर्म नहीं है तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं उन गुरु को सत सत नमन करता हूँ, आदेश बोलता हूँ और उनके चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत नमन प्रणाम करता हूँ कि गुरु महाराज कोई गलती हो तो मेरे को क्षमा करना। मगर मेरे गुरु का ही ये सानिध्य है, मेरे गुरु ने मेरे को साधनाएं में मार्ग में पहुँचाया, 7-8 साधनाएं मैंने करी, अनुष्ठान करे, मेरे बाबा गुरु ने बताए, ओगड़ बाबा काल ब्रह्म महाराज जी ने, और मैंने ये कार्य किया तो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। जो सिद्ध होगा, अघोरी असली होगा, वो कभी भी आपसे पैसे का सवाल नहीं करेगा। आप फ़ोन पे भी बात करेंगे तुरंत फ़ोन पिक करेगा, वो इसको अंदर अहंकार नहीं आएगा कि मैं इतना बड़ा बाबा और मेरे को फ़ोन पे बात करूँ, ना। अगर उसको सही होगा, वो धन का लाभी लोभी लालची नहीं है तो आपसे कभी पैसे का सवाल नहीं करेगा। वो तुम्हारा काम करना होगा तो 1 मिनट में फ़ोन पे कर देगा, बाकी तो भटकते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। जय भैरवनाथ। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदेश आदेश आदेश, गुरु महाराज को आदेश। बम।